दया करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गलत इंसान पर दया दिखा देंगे तो आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि पत्थर पर पानी डालने से वो कभी नहीं पिघलता। तुम सोचोगे कि अगर इन व्यक्तियों पर दया दिखा दी तो ऐसे लोग शायद बदल जाएं, लेकिन ये तुम्हारे जीवन की आखिरी भूल साबित हो सकती है। ये कहानी एक शेर की है जो शिकारियों के एक बड़े से पिंजरे में बंद था। वो भूख प्यास से तड़पते हुए पिंजरे से बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रहा था। तभी वहां से एक मनुष्य गुजरा। शेर मनुष्य को देखकर कहने लगा, अरे भाई, क्या तुम मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल सकते हो? मैं तुम्हारा जीवन भर एहसान मानूंगा। शेर की बात सुनकर मनुष्य बोला, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? अगर मैंने तुम्हें आजाद कर दिया तो तुम उल्टा मुझे ही खा जाओगे, क्योंकि आजकल विश्वासी व्यक्ति पर भी सोच समझकर विश्वास किया जाता है, और तुम तो विश्वास के लायक ही नहीं हो। तुम्हारा स्वभाव मनुष्य को मारना है, इसलिए मैं तुम्हें आजाद नहीं कर सकता। लेकिन शेर फिर से बोला, अरे भाई, मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करूंगा। मैं वचन देता हूँ, अगर तुमने मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दिया तो तुम मेरे परम मित्र बन जाओगे, और मित्रों के साथ से ऐसे कार्य सफल हो जाते हैं जो मनुष्य अपनों के साथ मिलकर पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए तुम मुझे आजाद करके अपना मित्र बना लो। मनुष्य कहने लगा, हे भाई सिंह, हमारे तुम्हारे बीच कैसी मित्रता, क्योंकि तुम खाने वाले हो और मैं तुम्हारा भोजन, क्योंकि मित्र भी हमें सोच समझकर बनाने चाहिए। तुम तो मेरे दुश्मन हो, और दुश्मन से किसी भी हाल में मीठी मीठी बातें कहने से भी मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उबलता पानी भी आग बुझा देता है। लेकिन शेर भी कम नहीं था। उसने कहा, जो मनुष्य चेहरा देखकर, जाति देखकर दया दिखाता है वह छोटी सोच वाला होता है, उसको पुण्य लाभ नहीं होता। जो शत्रुओं पर दया करता है वही भगवान के समान होता है। लेना और देना, गुप्त बातें कहना और पूछना, खाना और खिलाना, ये प्रेम के 6 लक्षण होते हैं। शेर की बातों से मनुष्य के अंदर दया भाव आ गया। उसने शेर को आजाद कर दिया। शेर जैसे ही पिंजरे से बाहर निकला, मनुष्य का सारा भय नष्ट हो गया। उसने हजारों तरीके से मनुष्य को धन्यवाद दिया। मनुष्य वहां से जैसे ही आगे के लिए चलने लगा तो शेर ने सोचा कि मैं 2 दिन से भूखा प्यासा हूँ, इस पिंजरे में बंद हूँ, अब इतनी जल्दी भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूँगा? क्यों ना इसी आदमी को खाकर ही मैं अपनी भूख शांत कर लूँ। यही सोचकर शेर अपने वचन को भूलकर उस व्यक्ति की ओर उसे खाने के लिए बढ़ा और उससे बोला, अरे मूर्ख इंसान, ठहरो, तुमने मुझे आजाद करके बहुत बड़ी भूल की है, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है और मैं किसे खाकर अपनी भूख शांत करूं। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं तुम्हें ही खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। शेर की बात सुनकर वह व्यक्ति डर से कांपने लगा और बोला, अरे सिंहराज, मैंने तुम्हें आजाद किया है, तुम्हारी जान बचाई है। तुमने कहा भी था कि तुम मेरे मित्र हो और तुम इतनी जल्दी भूल गए। शेर कहने लगा, क्या तुम ये नहीं जानते कि ये 10 प्रकार के लोग धर्म का पालन नहीं करते? पहला, नशे में मतवाला। दूसरा, असावधान। तीसरा, पागल। चौथा, भूखा। पांचवा, क्रोधी। छठवां, जल्दबाज। सातवां, लालची। आठवां, भयभीत। नौवां, कामी। और 10वां, दरिद्र। और मैं भूखा हूँ, और भूख मिटाना ही मेरा धर्म है। मित्रता तो तब रहेगी जब मैं जीवित रहूंगा। शेर की मानसिकता को जानकर वह मनुष्य सोचने लगा, मैंने इस शेर को आजाद करके स्वयं ही संकट पैदा कर लिया है। अब मैं कैसे अपना जीवन बचाऊं? वो मनुष्य तेजी से आगे बढ़ने लगा। शेर भी उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। मनुष्य ने कहा, पहले हम अपना कहीं पर फैसला कराएंगे। यदि निर्णय तुम्हारे पक्ष में आ गया तो तुम मुझे खा लेना। शेर तैयार हो गया। कुछ देर आगे जाने पर उन्हें एक बैलों का झुंड मिला। अब वो बैलों से ही अपना फैसला कराने के लिए रुक गए। मनुष्य ने बैलों को सारी बात बताई और कहा, मैंने इसे आजाद किया है और अब ये मुझे खाना चाहता है। तुम बताओ, क्या इसे मुझे खाना चाहिए? बैलों ने दोनों की बात सुनी और सोचा, वैसे तो शेर धूर्तता कर रहा है, पर इस मनुष्य को बचाना कहाँ तक उचित है। ये वही मनुष्य है जो हम बैलों को अपना मतलब देखकर ही चारा पानी देता है। जब तक हम काम आते हैं तब तक ये हमें खिलाता रहता है, और बूढ़े होने पर कसाईयों को बेच देता है। ऐसे मतलबी लोगों को शेर का निवाला बनना ही ठीक है। ये सोचकर बैलों ने शेर के पक्ष में फैसला दे दिया।
और शेर से कहा, तुम इसे खाकर अपनी भूख मिटा लो। निर्णय सुनकर मनुष्य ने शेर से कहा, देखो भाई, एक व्यक्ति का दिया हुआ फैसला गलत भी हो सकता है। हम आगे चलकर किसी और से फैसला करा लेते हैं। अगर दूसरी बार भी निर्णय तुम्हारे पक्ष में आए तब तुम मुझे जरूर खा लेना। जब वो आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में एक कुत्ता मिला। उन्होंने कुत्ते को पूरी कहानी सुनाई और कहा, मेरा न्याय कर दो। कुत्ते ने उन दोनों की बात ध्यान से सुनी और फिर सोचा, अगर मैं इस शेर को बचाऊंगा तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि यह शेर निर्दोष जानवरों को ही मारता है। हो सकता है मनुष्य को खाने के बाद ये मुझे भी ना छोड़े। अगर मैं मनुष्य को बचा लूं तो कम से कम ये मुझे एक रोटी रोज देता रहेगा। यही सोचकर वह कुत्ता उन दोनों को लेकर उसी जगह पर पहुंचा जहां पिंजरा था और बोला, ये पिंजरा बहुत छोटा है, तुम इसके अंदर आ कैसे सकते हो? शेर झट से पिंजरे के अंदर गया। कुत्ते ने मनुष्य से कहा, अब इंतजार किसका कर रहे हो? मनुष्य ने तुरंत ही पिंजरे का फाटक बंद कर दिया। कुत्ता शेर से बोला, अब तुम इस पिंजरे में अपनी करनी का दुख भोगो। कुत्ते ने मनुष्य से कहा, आज के बाद इन 6 लोगों पर कभी दया मत दिखाना। पहला, जो स्वभाव से दुष्ट हो। दूसरा, स्वभाव से शत्रु। तीसरा, एहसान फरामोश। चौथा, मतलबी। पांचवा, जो हद से ज्यादा मीठा बोलता हो, क्योंकि ऐसा इंसान अंदर से कपटी होता है। और छठा, जिसने कभी भी आपके खिलाफ षड्यंत्र किया हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दया भाव से तुम्हारे करीब आकर तुम्हें आघात पहुंचाएगा।